देखिए, सेशन तो चल नहीं रहा है, हर दिन हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की जो बातें हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर हो, हम उठा नहीं पा रहे। अभी तो मैंने आपको 5 सेकंड की क्लिप दिखाई है, पूरी क्लिप दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा पत्रकारों ने जब सायोनी घोष से सवाल किया तो वो विपक्ष पर अटैक करने लगी। वही सायोनी घोष जो एनडीए पर अटैक करती थी अब विपक्ष पर खुलकर अटैक कर रही हैं। और महुआ मोइत्रा ने सायोनी घोष समेत टीएमसी के जितने भी बागी हैं, जब वो संसद पहुंचे महुआ ने उन पर बहुत कड़ा एकदम रिएक्शन दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि सायोनी घोष सुर्खियों में क्यों है। देखिए, विपक्ष पर भड़क उठी सायोनी घोष, संसद सत्र के बाधित होने पर बोली टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब भाई, अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चल रही, विपक्ष हंगामा कर रहा है तो चलो इनकी बातें अच्छी है, लेकिन टीएमसी के बागियों ने ये तो पैसा चलो बर्बाद हो रहा है, एग्री विद सायोनी घोष, लेकिन टीएमसी के बागियों ने तो वोटर्स के वोट बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि वोटर्स ने क्यों वोट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में? वोटर्स ने टीएमसी के सांसदों को इसलिए वोट किया था कि वो एनडीए के खिलाफ लड़ रही थी, या उनकी पहली पसंद टीएमसी का प्रतिनिधि था, टीएमसी का कैंडिडेट था। यही तो बात हुई, तीसरी तो कोई वजह नहीं है। अब आप सोचिए, जादवपुर से इनको 2 लाख से ज्यादा वोटों से वोटर्स ने जिताया। ये ठीक है कि जादवपुर टीएमसी की एक सेफ सीट है, ये कभी ममता बनर्जी भी वहां से चुनाव लड़ती थी, सोमनाथ चटर्जी दिग्गज वामपंथी नेता, उनकी सीट थी वो। सायोनी घोष एक बड़े मार्जिन से जीती, पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन विधानसभा हार गई थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इन पर भरोसा किया 2021 में, और अग्निमित्रा पॉल ने शायद हराया था इनको। तो खैर, सायोनी घोष को जब इतने बड़े मार्जिन से जादवपुर की जनता ने भेजा, उन्होंने यह सोचकर वोट नहीं किया था कि एक दिन एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए अभी विगत कुछ हफ्ते पहले जब बुरुईपुर कांड हुआ, एक मासूम बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या, वो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था। और जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, आसपास की जो जनता थी वो गद्दार, चोर के नारे लगाने लगी। हालांकि इनको पता था, यहां मैं इनकी तारीफ करता हूं, इनको पता था कि वहां बवाल होगा, लोग इनको घेरेंगे, ये इनको पता था। उसके बावजूद ये गई, और यहां फिर मैं कह दूं, जैसे ही पत्रकारों ने इनसे पूछा सवाल कि बुरुईपुर में आप आई हैं और ये एक बड़ी ही विभत्स घटना हुई है, इन्होंने कुछ देर ही ये बोल पाई थी। उसके बाद भीड़ इनको सुनना नहीं चाहती थी। भीड़ ये भी नहीं चाहती थी कि उनके जख्मों पर ये मरहम लगाए। भीड़ इनको देखते ही गद्दार और चोर चोर के नारे लगाने लगे। यहां मैं फिर रिपीट कर दूं, इनको पता था बवाल होगा, लेकिन गई, ये एक अच्छी पहल थी। लेकिन इनसे जनता नाराज है, इनके फैसले के साथ। अगर आज आप इनके कंस्टिट्यूएंसी में पोलिंग करा लीजिए कि आप एनडीए के साथ गई या एनसीपीआई, जो भी एक गुमनाम सी पार्टी में बागी टीएमसी के सांसद गए, सायोनी घोष के पक्ष में लोग नहीं है, लोग इनके पक्ष में नहीं है, इनके खिलाफ जनता। जैसे टीएमसी में जब 4 मई को नतीजे आए बंगाल असेंबली इलेक्शन के, उसके बाद आपने देखा होगा कि टीएमसी के जो काउंसलर थे या विधायक थे या सांसद थे, जब वो निकले ममता बनर्जी के जो भरोसेमंद थे, जो ममता बनर्जी में निष्ठावान जो कार्यकर्ता या विधायक सांसद बच गए, उनको पब्लिक अंडे मार रही थी। आक्रोश था, गुस्सा था, चाहे कटमनी कह लीजिए, चाहे एक तरह का अपीसमेंट कह लीजिए, ये आरोप टीएमसी पे लगे। वैसा ही आक्रोश, मतलब सरप्राइजिंगली वैसा ही आक्रोश टीएमसी छोड़ने के बाद सायोनी घोष पर है। बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो एनसीपीआई में हैं, उनके खिलाफ इस कदर आक्रोश है। क्योंकि जब टीएमसी लोगों ने छोड़ी तो कई लोगों की दलील थी कि हमें अंडे नहीं खाने भाई पब्लिक में जाके, इसलिए हम टीएमसी छोड़ लें, ये कई लोगों ने कहा। लेकिन सायोनी घोष उस इमोशन को भी कैश करने में फेल रही। और अब मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए इन्होंने क्या कहा है। सायोनी घोष का लेटेस्ट बयान जब इनसे संसद की कार्यवाही पर सवाल पूछा गया। देखिए, सेशन तो चल नहीं रहा है, हर दिन हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की जो बातें हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर हो, हम उठा नहीं पा रहे। तो ये बहुत ही दुखद बात है। लोगों की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमारे क्षेत्र को लेकर हम बात कर सके। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सदन को चलने दीजिए, बाहर जो करना है कीजिए, लेकिन सदन के अंदर अगर ये ट्रेजरी बेंच का भी काम है कि सदन चलाए, ये विपक्ष का भी काम है कि सदन चले। तो देखा आपने, सायोनी घोष पहले से वक्ता तो शानदार थी,
सभी तारीफ करते थे, खासकर इलेक्शन में जो एंटी एनडीए खेमा है, एंटी बीजेपी खेमा, वो सायोनी घोष का जबरदस्त फैन हो गया था। क्या स्पीच देती थी ये। लेकिन अब ये नेता भी एकदम बन गई हैं। 4 मई के पहले कहती थी टीएमसी लाओ, बीजेपी हटाओ, और अब देखिए विपक्ष पर ही इनके शब्दों के तीर चल रहे हैं। तो वक्ता ये शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं, पर अब ये राजनेता भी परिपक्व हो गई हैं। देखिए, दे आर वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी, सायोनी घोष जो ये फट पड़ी विपक्ष पर। और एक बड़ा बयान और आया है, बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन वो करीब 2 दशक बाद कोलकाता आई, करीब 2 दशक बाद, और तस्लीमा नसरीन आई तो उनका स्वागत किया इन्होंने कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। ऑन अ लाइटर नोट सोशल मीडिया में लोगों ने कहा, देखिए कलकत्ता, माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई नहीं कि बांग्लादेशी आ गए। मतलब ये एक मीम मैंने पढ़ा, मजाक के तौर पे कह रहा हूं। अब आई एम अनेबल टू रेज द इश्यूज फेस्ड बाय पब्लिक बिकॉज ऑफ इंडी अलायंस। इन्होंने कहा कि मैं तो संसद में बोल ही नहीं पाई क्योंकि इंडी अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक, कई जगह इसको इंडी अलायंस भी कहते हैं, इंडिया ब्लॉक, उनके हंगामे की वजह से, विपक्ष के हंगामे की वजह से मैं संसद में कुछ बोल ही नहीं पाई। और देखिए, संसद में जब इनकी एक साथी ने बोला तो महुआ मोइत्रा ने कैसे निशाना साधा, आइए आपको बताते हैं। ये देखिए, शर्मिला सरकार है, ये बागी खेमे में है, ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुकी हैं और बर्धमान पूरब से आई थिंक ये लोकसभा एमपी हैं। 2019 भी जीता था, 2024 भी जीता। 2019 90,000 समथिंग वोट से जीता था और 2024 1,60,000 वोटों के अंतर से इन्होंने जीता है। तो महुआ मोइत्रा ने कहा, आफ्टर सच शेमलेस बिट्रेयल द ट्रेटर्स स्टिल कांट गेट रिड ऑफ देयर एआईटीसी टैग। दरअसल आपको पता है कि एनसीपीआई नाम की पार्टी में इन सबका विलय हुआ, लेकिन जब ये बोलने के लिए उठी शर्मिला सरकार तो वहां लिखा था, अच्छा बर्धमान पूरब लिखा भी है, सॉरी, तो वहां एआईटीसी पर महुआ ने निशाना साधा, मतलब इसको सर्किल किया है, इसको हाईलाइट किया है कि आप बागी हो गए लेकिन एआईटीसी के टैग से आप खुद को आजाद नहीं करा पा रहे, अभी भी आपके नीचे, आपके पीछे एआईटीसी का टैग है। एटलीस्ट यूज बीजेपी बी टीम, आपको बीजेपी बी टीम यहां लिखा होना चाहिए, ये शब्द आप यूज करिए। व्हाइल यू वेट फॉर योर फेम्ड मर्जर विद एन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, वही एनसीपीआई पर निशाना साधते हुए ये बात लिखी है। और मजेदार है कि जब पूछा गया, एक यूजर ने पूछा, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा कि इनके नाम के आगे एनसीपीआई क्यों नहीं लिखा है। देखिए, एक यूजर ने कहा, राहुल नाम के एक यूजर से, व्हाट हैपेंड टू एनपीसीआई, तब इन्होंने कहा कॉकरोचेस एट देम अप, कॉकरोच उनको खा गए। तो महुआ जितनी आक्रामक है उतनी हंसी मजाक भी करती हैं। और सायोनी घोष ने अपना पाला चुन लिया है, महुआ अभी भी अपने पाले में है। और एक चीज और बड़ी दिलचस्प है महुआ मोइत्रा में, अभिषेक बनर्जी को खुलकर बहुत, अभी भी टीएमसी में जो लोग हैं, अभी भी कल्याण बनर्जी जैसे लोग, आपको याद है ममता के साथ ही, लेकिन वो कितना खुलकर बोले थे कि मैं ममता बनर्जी से कहता हूं या तो अभिषेक को चुन ले या मुझे। महुआ मोइत्रा में खास बात यह है कि वो अभिषेक बनर्जी को खुलकर डिफेंड करती है। अभी उनको संसद में डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को जब बोलने के लिए रोका गया, कुछ टोका गया था, तो वो एकदम जैसे शेरनी दहाड़ती है इस तरह वो संसद में दहाड़ने लगी। कई लोगों को वो दहाड़ पसंद भी आई, कई को नहीं, लेकिन महुआ फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी भी टीएमसी के खेमे में डटी हुई है, ममता की सबसे मजबूत सिपाही बनकर। इस बीच सायोनी घोष और महुआ संसद में, भले ही इनको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन संसद परिसर में दोनों की नजरें मिली, दोनों की मुलाकात हुई, बात नहीं हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सायोनी घोष अब जिस भूमिका में है, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वैसे ये इनका जो प्रोफेशन है, ये बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस थी, तो अब एक जो नया रोल इनको मिला है कि आइए एनडीए के खेमे में और विपक्ष की बैंड बजाइए, उसमें ये पूरी तरह से रमी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यही है, 2029 में जब चुनाव होगा, टिकट कहां से लेंगी, क्षेत्र में जाएंगी तो जनता के बीच जिस तरह पहले प्रचार कर पाती थी उस तरह प्रचार कर पाएंगी या नहीं। क्यों? क्योंकि जनता इनको कह रही है कि हमने तुम्हें वोट दिया था एनडीए के खिलाफ, अब तुम चले गए एनडीए में। ऐसा सवाल बहुत से सांसदों से होगा, लेकिन इनको साबित करना है, जिस तरह ये गई थी अभी बरुईपुर में, क्या उसी तरह
जनता के बीच ये जा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव न लड़ने का फैसला लेंगी? फिलहाल सब भविष्य के घर में है, 2029 में इसका फैसला होगा और तब तक के लिए सायोनी घोष अपने कई बयानों से चौंकाएंगी और विपक्ष को भी हैरान परेशान करेंगी। लेकिन असली टेस्ट इनका जनता के बीच होना है। और जब ये पता चला था कि बागी खेमे को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पत्रकारों ने दिल्ली एयरपोर्ट पे इनसे सवाल पूछा था, जब ओम बिरला से मिलने ये बाकी सांसद जा रहे थे कि हमें अलग दल के रूप में मान्यता दी जाए, तो इन्होंने कहा था मैं सारे सवाल का जवाब अपने क्षेत्र की जनता के बीच दूंगी, ये मेरा और मेरी जनता के बीच का मामला है। अब जनता इनका जवाब पसंद करेगी या नहीं, मैं फिर कहता हूं जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, 29 में ही ये मुहर लग पाएगी सायोनी घोष ने टीएमसी छोड़कर सही किया या गलत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कुछ करना है आपको, कमेंट करिए और टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।